अरे आ गई तुम? हाँ, तुम कहीं जा रहे हो? मालिनी, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। लेकिन अविनाश, पुलिस। तुम चिंता मत करो, और वैसे भी रिस्क तो लेना ही होगा। मैंने किसी से काम की बात की थी, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। चलता हूँ। अच्छा, आने में शायद जरा देर हो जाए। कावेरी, 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 ये गुड न्यूज, ये केस मुझे मिला है। ये केस मैं इंडिपेंडेंटली लड़ने वाला हूँ। आई एम सो हैप्पी कावेरी। वाह प्रतीक, क्यों, क्या जरूरत है? हमारी खुद की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि जब बंटवारा होगा तो हमारे हिस्से में इतना कुछ आएगा कि हम खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर ये वकालत क्यों प्रतीक? कावेरी, कावेरी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, बिजनेस के बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं। और ये वकालत, ये मेरा पैशन है कावेरी। कावेरी, ये केस मैं लड़ूंगा, प्लीज। मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि मना करने पर तुम मानोगे नहीं। लेकिन बाबूजी बंटवारे के लिए तैयार हो गए। जानता हूं कावेरी, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, मैंने मंजूर कर लिया है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, ये फैसला मुझे पसंद नहीं है। क्या हम कुछ दिनों के लिए अविनाश का इंतजार नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम अविनाश का इंतजार करेंगे, तब तक राकेश भैया सारी जायदाद अपने नाम कर देंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा प्रतीक। कावेरी, तुम जो कह रही हो वो बात मैं मानता हूं कावेरी, लेकिन एक बार, अच्छा सा मौका मिला है, ये केस मिला है, मुझे ये केस लड़ने दो प्लीज। ठीक है। मालिनी, आप कौन हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानती हो? हम ये भी जानते हैं कि आप अजय कपूर की पत्नी हैं, मालिनी कपूर। मैं किसी अजय को नहीं जानती, मेरा नाम मालिनी नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए, आप नाराज होकर आ गई हैं, वो बहुत परेशान है। प्लीज आप हमारे साथ चलिए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी अजय को नहीं जानती मैं किसी अजय को। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, प्लीज अब यहाँ से जाइए। क्या हुआ? अविनाश, अविनाश, अविनाश देखो ना, ये कहती है कि मैं अजय की पत्नी हूँ। अविनाश, ये झूठ है। अविनाश से प्लीज कहो यहाँ से जाए। अविनाश से प्लीज कहो यहाँ से जाए। अविनाश प्लीज प्लीज। कौन है आप?
अरे राजू, क्या बात है? भौजी, रिमझिम अभी तक ऑफिस से ना ही लौटी। आज तो बहुत देर हो गई और उसका कोनो फोन भी नहीं आया। क्या वो लड़की अभी वापस नहीं आई है? लाजो, एक काम करो, उसके ऑफिस का नंबर लगाओ और बात करो। मुझे तो इस लड़के का कुछ समझ में नहीं आता। चिंता मत करो, बुआ जी ने रिमझिम के ऑफिस में फोन लगाया था। रिमझिम ऑफिस गई थी लेकिन वहां से वो जल्दी चली गई। ऑफिस वालों का कहना है कि किसी काम की वजह से उसे बॉस के घर जाना पड़ा। क्या? हाँ भौजी, कोनो खास काम होगा तभी तो वो बॉस के घर गई होगी ना। लेकिन वो एक फोन तो कर सकती थी। बाहर के लोगों को पता लगेगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनपे? क्या कहेंगे वो? यही ना कि एक लड़की जिसका पति घर पे नहीं है वो रात रात भर घर के बाहर रहती है। इस घर का, इस परिवार का बहुत ख्याल रहता है ना उसे, और फिर भी ये हरकत। आप हमें नहीं पहचानते? नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। अविनाश, प्लीज, आप यहां से खुद जाती हैं या मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूं? अविनाश, क्यों कर रहे हैं साहब? हम तो माननी को ढूंढते हुए आए थे। क्यों? मालिनी को खोजते हुए यहां तक आने की जरूरत क्या थी? अजय कपूर हमारे बॉस हैं, माननी उनकी पत्नी है। जी नहीं, अजय कपूर का मालिनी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मालिनी मेरी पत्नी है। She is my wife. क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब राज तुम्हारा पति हो सकता है तो मालिनी मेरी पत्नी क्यों नहीं हो सकती? राज? राज, वही तुम्हारे बचपन का दोस्त राज, जिसके साथ तुमने गांव में शादी रचाई थी और फिर मुझसे प्रेम का नाटक करके मेरे परिवार को बर्बाद करने मेरे घर में चली आई तुम। ये सब झूठ है अविनाश। कौन सी बात को झूठ मानूं रिमझिम? कौन सी बात को झूठ मानूं? इन कानों ने तुम्हारे मुंह से सुना है कि राज तुम्हारा पति है। मैंने खुद तुम्हें पूरे परिवार के सामने यह कबूल करते हुए सुना है कि राज तुम्हारा पति है। निखिल के चंगुल से छूटने के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास चला गया था करवा चौथ के दिन, और उसी दिन मैंने तुम्हें पूरे परिवार के सामने यह सच कहते हुए सुना है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया रिमझिम। तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया रिमझिम। बस कीजिए अविनाश, ये सब सच नहीं है। ओह, तो फिर आप ही बता दीजिए कि सच क्या है? सच ये है कि राज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर तुमने पूरे परिवार के सामने ऐसा क्यों कहा? आपकी जान बचाने के लिए। नैना देवी ने आपको किडनैप कर लिया था और हमें धमकी दी थी कि अगर हम उनके कहे पर नहीं चलेंगे तो वो आपको मार देगी। हम क्या करते हैं अविनाश? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं।
आपने ऐसा सोच में कैसे लिया? हमारे हर सांस में सिर्फ आपका नाम, सिर्फ आपका नाम। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। माँ, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। रिमझिम इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो फोन जरूर करती है। प्रतीक बिटवा, हमका तो लगत है कि रिमझिम बिटिया जरूर कोई मुसीबत में होगी। जब ऑफिस में फोन किया गया था तब पता चला कि वो अपने बॉस के हैं। हम जंगल में नहीं रहते, कम से कम एक फोन तो कर सकती थी। तो हो सकता है उसके बॉस की प्रॉब्लम हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में रिमझिम को टाइम ना मिला हो हमें फोन करने। आई थिंक इट्स नेचुरल। तुम हमेशा रिमझिम का साथ क्यों देते हो? अगर इस घर की बहू इतनी रात तक बाहर है और तुम कहते हो कि ये नॉर्मल है? माँ जी, बंटवारा हो ना हो उससे हमारी इतनी बदनामी नहीं होगी, लेकिन रिमझिम की इन हरकतों से बस कावेरी, रात काफी हो गई है, सब लोग अपने अपने कमरे में चलो। कावेरी चलो। बुआ माँ, इंदर चिंचू। अविनाश, इंदर भैया भी हमें छोड़कर चले गए। आपके जाने के बाद इस घर ने बहुत कुछ देखा। हमारे घर को किसी की नजर लग गया। कावेरी भाभी और राकेश भैया वो बंटवारा चाहते हैं। क्या? हाँ, कावेरी भाभी को लगता है कि राकेश भैया सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, उन्हें उनका हिस्सा चाहिए और बाबूजी मान गए। नहीं नहीं, ये बंटवारा नहीं होगा रिमझिम। मैं जाऊंगा घर, मैं जाऊंगा बाबूजी के पास, माँ जी के पास, मैं उनसे बात करूंगा। अविनाश, आप घर नहीं आ सकते। क्यों? मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकता रिमझिम? अविनाश, अगर आप आए तो बंटवारा हो जाएगा। हमारे पास एक ही बहाना था कि जब तक अविनाश नहीं आते हम बंटवारा नहीं होने देंगे। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अविनाश, अगर आप आ गए तो बंटवारा हो जाएगा। ए लड़की, इतनी रात गए तुम कहाँ थी? इरावती कुछ पूछ रहे हैं। चेहरे से खुशी तो ऐसे झलक रही है जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार के आई हैं आप। बेशर्मी की भी हद होती है रिमझिम।
मैं भी इस घर की बहू हूँ, मैं भी काम किया करती थी, लेकिन इस तरह बिना इन्फॉर्म किए अपने परिवार को इतनी रात का। अब ये मत कह देना कि रास्ते में तुम्हें अविनाश मिल गया था, उससे मिलकर आ रही हो तुम। हाँ, हम अविनाश से ही मिलकर आ रहे हैं। एक और नया झूठ। क्या फर्क पड़ता है राकेश भैया? अगर हम झूठ बोल भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आपसे हमारा रिश्ता ही क्या है? रिमझिम बिटिया, ये का कहत हो? अरे देख, तोरे वास्ते हम कितने परेशान हैं सब। चाची, सब हमारे लिए परेशान हैं? हाँ बिटिया। चाची सचमुच आप सच कह रही हैं? हाँ। जयंती दीदी, हमारे देरानी से आपको तकलीफ हुई? आप परेशान थी? कावेरी भाभी, आप अपनी देवरानी के लिए सचमुच परेशान थे कि हम देर से आए? राकेश भैया, आपको हमारे वजह से परेशानी हुई, हम दिल से आपसे माफी मांगते हैं। अरे ये तो खुशी की बात है। सोचिए, आज भी हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। एक बात हम साफ साफ समझ गए हैं, आज भी हम सबके दिल में एक दूसरे के लिए जगह है ना? बाबूजी, बाबूजी, आप हार गए। बाबूजी, इस घर का बंटवारा कैसे हो सकता है? देखिए, सबके दिल में एक दूसरे के लिए जगह है। सब एक दूसरे से अब भी प्यार करते हैं। लड़की, बकवास बंद करो और अपने गलतियों को शब्दों की जाल में छुपाने की कोशिश मत करो। और क्या समझती हो तुम? हम सब यहाँ तुम्हारे लिए परेशान खड़े? इस गलतफहमी में मत रहना, कोई शौक नहीं है हमें। हम तो यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि जब तक हम साथ में हैं, तब तक हमें अपने घर की इज्जत को बरकरार रखना है। और तुम घूम फिर कर बंटवारे की बात पर क्यों आ जाती हो रिमझिम? तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि इतनी रात गई तुम थी कहाँ? माँ जी, हम किसी की मदद कर रहे थे। हमारे ऑफिस में हमारे कलीग के फैमिली में बहुत झगड़े हो रहे थे और झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। हमारा विश्वास कीजिए, अगर आज ये चीज़ सॉल्व नहीं होती तो कभी ख़त्म नहीं होती। मन गढ़ंत कहानी बना रही है ये। राकेश भैया, सब जानते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। मेरे ख्याल से अब इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन बाबू। रिमझिम, मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। कल इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए वकील आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जिस वक्त वैल्यूएशन हो रही हो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। समझ गए?